चलिए, यहाँ पर एसीटोन और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपको एस्टैल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है। ए ऑप्शन है NaOH प्लस I2। इसका मतलब ये रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन है, जिसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलेंगे। और AgNO3 जो सेकंड ऑप्शन है वो है टोलन रिएजेंट, इसका कॉम्प्लेक्स आयन है। HNO2 एंड I2 ये दो ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, इट मीन्स ये कैंसल हो गए। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर या तो फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड। तो हम देखें कि अगर कोई एस्टैल्डिहाइड है, फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। अगर कोई एल्डिहाइड है तो उसमें इस तरह का ग्रुप में भी पॉसिबल, और अगर कीटोन है तो कीटोन इस तरह होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है ए जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, इसमें ये CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और इसके पास भी एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है इस साइड। मतलब दोनों कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एसाइल ग्रुप CH3CO। मतलब ये दोनों ही कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसका मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन से इनको डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते। बट सेकंड ऑप्शन में क्या है? टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट क्या होता है? टोलन रिएजेंट का मतलब होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो इसमें आपको आयन मिलते हैं AgNH3 ऑल ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव। इस तरह कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसमें। और टोलन रिएजेंट केवल एल्डिहाइड से रिएक्ट होगा, इसको एसिटिक एसिड में टोलन रिएजेंट कन्वर्ट करेगा। बट कीटोन डू नॉट रिएक्ट, कीटोन डू नॉट रिएक्ट विथ टोलन रिएजेंट। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अल्कीन इज फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? तो पहले रिएक्शन लिखें। रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन में आपको गिवन है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड PPH3 ट्राइफिनाइल फास्फेट, और इसको रिएक्ट किया है 2 ब्यूटेनॉन CH3 C डबल O CH2 CH3। ये एक फेमस रिएक्शन है जिसमें हम यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और ये PPH3 जो अटैच है डबल बॉन्ड से, ये यहाँ से सेपरेट होगा इस डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो ये तो इस तरह हो जाएगा PPH3 डबल बॉन्ड O, और ये पूरा पार्ट CH3C CH2 CH3 ये इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यहाँ अटैच हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा, यहाँ इस कार्बन से अटैच करना है। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? ये CH3 CH2 CH2 CH
ये डबल बॉन्ड और ये वाला कार्बन अटैच होगा इससे और ये CH3 ब्रांच में होगा। सामने फ्रंट साइड होगा CH2 CH3। इसका मतलब इसका नाम है कार्बन। यहाँ से काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पर मिथाइल है। इट मीन्स इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है क्योंकि 3 पर ही डबल बॉन्ड है, 7 कार्बन। सो नेमिंग 3 मिथाइल 3 हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको गिवन है कि कंपाउंड ए है। क्या है कंपाउंड ए? और कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H8O। अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि कंपाउंड ए से स्टार्टिंग करना हो C3H8 मतलब कार्बन से जितने हाइड्रोजन है प्लस 2 हाइड्रोजन है, C3 डबल हुए 6 प्लस 2 मतलब 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो ए डिजाइन करेगा वो या तो अल्कोहल होगा या ईथर, दो में से कोई एक कंपाउंड को आपको फॉर्म करना होगा। ट्रीटेड विद एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म ए प्रोडक्ट बी। और इस कंपाउंड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसकी प्रेजेंसी में? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन के थ्रू हमको क्या मिला? C3H6O। मतलब यहाँ कार्बन से डबल हाइड्रोजन सिंगल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आपको कंपाउंड फॉर्म करना है या तो एल्डिहाइड या कीटोन एज पर रिक्वायरमेंट। अब उसने क्या बोला? बी फॉर्म शाइनिंग सिल्वर मिरर वार्मिंग विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब ये वाला कंपाउंड टोलन रिएजेंट से रिएक्ट होता है, ये बोला है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से पॉजिटिव टेस्ट देता है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड है और शायद एल्डिहाइड ये हो सकता है क्योंकि उसका फार्मूला 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है, इसका मतलब हमारे पास तो 2 ही कार्बन आए। तो यहाँ पर आपको कितने कार्बन का कंपाउंड लेना है? 3 कार्बन। तो यहाँ कार्बन को इंक्रीज करेंगे क्योंकि C3 तो CH2 COOH मतलब प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका आंसर होगा। क्यों? मे भी पॉसिबल हो सकता है। अब समस्या ये कि हमने स्टार्टिंग से क्या किया? स्टार्टिंग में कौन है? स्टार्टिंग में C3H8O है, वो अल्कोहल होगा, ईथर नहीं हो सकता क्योंकि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको या तो एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है या कीटोन। लेकिन हमारा आंसर एल्डिहाइड होना चाहिए। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद टोलन रिएजेंट, कीटोन तो आंसर कैंसल हो गया। अब हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि एल्डिहाइड कब मिलेगा? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 एल्डिहाइड कब जनरेट करता, कब ऑब्टेन करेगा? जब कोई प्राइमरी अल्कोहल हो, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ही आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। यहाँ पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो कीटोन ऑब्टेन होगा। और बी फॉर्म शाइनिंग सिल्वर मिरर ऑन वार्मिंग ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो रिएक्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कोई अल्कोहल है बट प्राइमरी, तो ये अल्कोहल होगा। CH3 CH2 CH2OH क्योंकि 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन सिंगल ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया।
जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में, तो ये आपको प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, यही आपको एस्टेल्डिहाइड देगा, ये वाला जिसको आप बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ही टोलन रिएजेंट से रिएक्ट होगा। इसकी रिएक्शन आपको किससे करना है, इसमें कंपाउंड दिया है कि आपको NH2C डबल बॉन्ड O NH2 से एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्ट करना है। तो यहां से कौन जाएगा, ये जाएगा किसके साथ, इस कीटो ग्रुप की डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों जो नाइट्रोजन वाला जो N है ये इस कार्बन के डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 C, यहाँ पर H अपर साइड लिख दीजिए। अब डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच होगा, बाद में लिखा हुआ है COO NH2, ये इसका आंसर होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं आंसर कौन सा होना चाहिए, NCH3 CH2 CH3 CH2 CH NCO NH NH2, इसका मतलब इसका आंसर डी करेक्ट है। इस तरह आपको कंपाउंड को सेलेक्ट करना है। ए प्राइमरी अल्कोहल होगा C3H8O, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल इसका आंसर है। बी इसमें एस्टेल्डिहाइड होगा क्योंकि टोलन रिएजेंट से वही रिएक्ट होता है, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका बी आंसर है। और सी लास्ट का डायग्राम है डी।